हम सिर्फ आज इस जीभा जो है 40 ग्राम की इसके बारे में ही सोच रहे हैं। ये कहा गया है ना, इंद्रियों पर विजय चाहिए। तामसिक अन्न है क्या? तामसिक अन्न यानी मृत अन्न। ये तामसिक यह भी शब्द आया है वेदों से, जो कि आज से 50 साल पहले जो इंटरनेट को आप गुरु मान बैठे हो ना, उससे करोड़ों अरबों साल पहले यह ज्ञान आया है वेदों का। ऋग्वेद इसका उपवेद आयुर्वेद है, और उसमें सात्विक, तामसिक और राजसिक इसकी परिभाषाएं समझाई है। लेकिन आज भी वही है, वही नाम है, सब कुछ वही है, दुनिया भी वही है, पृथ्वी भी गोल ही है, हिंद महासागर वही है, लेकिन उस अन्न को पहचानने की क्षमता हमारी खत्म हो चुकी है। उसी को समझाने और आपके आँखों से झूठ का पर्दा हटाने के लिए मैं आया हूँ। तो चलो इस झूठ का पर्दे को हम हटाते हैं। तामसिक अन्न यानी जो सृष्टि ने दिया वो हमने तोड़ा, उसके ऊपर प्रक्रिया की, उसको सुखाया, मार दिया, आटा बनाया, वगैरह वगैरह कर दिया, और उसके अंदर मनुष्य निर्मित केमिकल कलर डाल दिए। कुछ और झाग वाले भी आ रहे हैं, अभी कुछ झाग वाले भी स्प्रे भी आते हैं, केक के ऊपर इधर उधर वो लगाते हैं। और फ्लेवर आ गए अलग अलग, पाइनएप्पल फ्लेवर आ रहा है, एप्पल फ्लेवर आ रहा है, ब्लैक बेरी फ्लेवर आ रहा है। ये क्या है? ये तो प्रकृति से नहीं आया, खट्टा मीठा, ये आपने मनुष्य ने बनाकर केमिकल का यूज़ करते हुए वो बना दिया। अरे हम जो सृष्टि रचयिता है उसने जो दिया है उसको लेना भूल गए, उसका जो दिया है उसका अनुकरण करना हम दूर रख रहे हैं, और मनुष्य ही भगवान है, मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है, ये है वो है समझकर हम ये केमिकल वाले वस्तुएं खा रहे हैं। और क्या क्या आएगा? वो चिप्स आ गए, कुरकुरे आ गए, लॉलीपॉप आ गया, चॉकलेट्स आ गए, केक आ गया, ये पिज़्ज़ा आ गया, बर्गर आ गया, और क्या क्या बना रहा है मनुष्य अलग अलग अलग। एक ही है 40 ग्राम की जो जीभा है उसको खट्टा मीठा या अलग और कोई तड़का देकर टेस्ट देने के लिए ये कोशिश कर रहा है ना। और इसके नीचे अगर वो भोजन उतरता है तामसिक अन्न, तो फिर क्या है दुनिया उस टेस्ट की, वो मीठेपन की? इसके नीचे तो दुनिया है ही नहीं। वो हम सिर्फ आज इस जीभा जो है 40 ग्राम की इसके बारे में ही सोच रहे हैं। ये कहा गया है ना कि इंद्रियों पर विजय चाहिए, है ना। नाक, आँखें, कान, ये जीभा भी एक इंद्रिय है। तो इसमें नियंत्रण करना या कंट्रोल करना है क्या? ये जो चटक मटक जो खाना है इसी को तो परहेज करना है ना। तो देखो अभी आप क्या करते हो, कैसे समझते हो। लेकिन ये अगर हम बड़े हैं इसको आप समझते हैं, तो बच्चों प्रति तो यह ज्ञान हमें ज़रूर होना ही होगा, क्योंकि टेस्ट को मद्देनजर रखते हैं, टेस्ट को प्राधान्य देते हुए अगर वो हमने भोजन कर भी लिया तो यहाँ से नीचे जाएगा तो उसका रस नहीं बनेगा, या लाड़ बोलते हैं मराठी में उसको, लाड़ नहीं बनेगी। लाड़ से 5 दिनों के बाद रक्त बनेगा, वो भी नहीं बनेगा। रक्त से मांस भी नहीं बनेगा, मांस से मेद भी नहीं बनेगा, मेद से हड्डी भी नहीं बनेगी, हड्डी से मज्जा भी नहीं बनेगा, और मज्जा से शुक्र धातु भी नहीं बनेगा। तो कैसे होगा बच्चों का विकास, अपना खुद का विकास, शारीरिक और बौद्धिक विकास? मृत अन्न अगर हम खाते हैं तो इसी के जो अल्पायु में आज का मनुष्य अंत हो रहा है ना अलग अलग बीमारियों से, प्रजा का राजा के भी, तो इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। मैं ये सत्य जानकारी सिर्फ आपके लिए लेकर आया हूँ। ये इंटरनेट भी आपको नहीं बताएगा। इंटरनेट आज से 50 साल पहले आया है, उसको हम गुरु मान बैठे हैं। आज भी सब कुछ वही है, मनुष्य भी वही है, आंखें कान नाक वही है, लेकिन ये कंपाउंड है कलयुग की, झूठ की कंपाउंड है, उसमें हम फंस चुके हैं। कैसे हम बाहर निकले, कैसे करें? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये तो हम कहावत सुनते ही हैं। कोशिश करो, 10, 20 दिन, 30 दिन कोशिश करो, कम से कम करो, मृत अन्न कम से कम करो अपनी थाली में, और देखो 1 महीने के बाद क्या क्या बदल होंगे आपके अंदर शरीर में। तो मृत अन्न अगर खाओगे, तामसिक अन्न अगर खाओगे, मृत अन्न अगर आप खाओगे, तो शरीर में भी मृत कोशिकाएं ज़्यादा मात्रा में बनेगी।
मृत कोशिकाएं अगर ज़्यादा मात्रा में बनेंगी तो बीमारियों का घर हो जाएगा वो। जब तक रोग प्रतिकारक क्षमता है तब तक आपका शरीर आपके साथ देगा। जब ये बीमारियां बढ़ने लगेगी तो एक एज आएगा कि आपका रोग प्रतिकारक क्षमता, आपका शरीर भी हार मानेगा और हो जाएगी। फिर कैंसर हो गया, हार्ट अटैक आ गया, अस्थमा हो गया और अलग हड्डियां कमज़ोर हो गई, घुटने का दर्द, ये दर्द वो दर्द। नहीं भाई, बचो, इससे बचो। ये बहुत बड़ी दुनिया है। सर्वश्रेष्ठ संपत्ति आरोग्य कमाना है तो इतना आसान नहीं है। इसके पहले के भी मेरे सभी वीडियो देखते रहो। सृष्टि रचयिता कौन है, सात्विक अन्न क्या है, रासिक अन्न क्या है, ये सभी अन्न की परिभाषाएं मैंने आपको समझा दी है। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है तो प्रश्न इसमें रखिए, कमेंट बॉक्स में रखिए। आप कुछ लॉजिक लगाना चाहते हो तो कमेंट में लिख कर लिखिए, मैं और इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आपको उत्तर दे सकूंगा मैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आरोग्य हित में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को।